नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फर्स्ट 21। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। आप सभी को जगन्नाथ रथ यात्रा की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज हम पहुंचे हैं अभी इस्कॉन प्रचार केंद्र सुंदर नगर पे, जहां पर बहुत ही भव्य तरीके से जो है रथ यात्रा निकालने की पूरी तैयारी की जा रही है। देख सकते हैं आप यहाँ पे जो रथ है वो तैयार है और भक्त जो है वो भी पूरे तैयार है। भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलदेव और साथ ही बहन सुभद्रा जो है वो उनकी जो है वो रथ यात्रा निकाली जाएगी। और ये देख सकते हैं भक्तगण जो है वो यहाँ पे उत्साहित नजर आ रहे, क्योंकि बस अब थोड़ी ही देर में भगवान जगन्नाथ के जो है वो दर्शन होंगे और भक्तगण यहाँ पे उत्साहित लग रहे हैं। और जगन्नाथ जी के जो दर्शन, जगन्नाथ जी अपने दर्शन देने खुद भक्तों के सामने आएंगे। ये आप देख सकते हैं ये जगन्नाथ जी की जो रथ यात्रा है वो कितनी सुंदर तरीके से जो बनाया गया है। वो इस बार भगवान को मयूर के द्वारा जो है मयूर पंख से उनसे सजाया गया है। और ये जो रथ है वो काफी सुंदर तरीके से आपको नजर आ रहा होगा। भक्तों ने काफी दिनों से मेहनत में लगे थे और फिर ये जो है वो रथ तैयार हुआ। बस थोड़ी देर में भगवान अभी आ रहे हैं और उसके बाद ये रथ पे शामिल होंगे और साथ ही साथ सभी भक्तों को दर्शन। सबसे पहले आप सबको जगन्नाथ रथ यात्रा महामहोत्सव की खूब सारी बधाई, खूब सारी शुभकामनाएं। चूँकि आज वो विशेष दिन है जब भगवान स्वयं हमसे मिलने के लिए रथ पर आरूढ़ होकर आज अपने इस मार्ग पर आगे बढ़ेंगे, तो निश्चित उत्साह तो बनता ही है। इस उत्साह को बरकरार रखने के लिए और इसका आनंद लेने के लिए आज सुबह से, यानी कि सुबह मंगल आरती के समय से भगवान की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मंगल आरती के बाद में श्रृंगार आरती के समय में भगवान का नेत्रोत्सव किया गया, जिसमें भगवान को कांजल अंजाया गया, भगवान को दर्पण दिखाया गया, भगवान की आंखों से पट्टी खोली गई, तब भगवान ने अपने भक्तों को दर्शन दिया। और आप देख रहे हैं भगवान ने आज विशेष मयूर का श्रृंगार किया हुआ है। तो भगवान के लिए विशेष मयूर का श्रृंगार किया गया है कि पूरा एक एक चीज़ भगवान के लिए मोर पंखों से बना हुआ है। यहाँ 1700 से अधिक मोर पंख लगाए गए हैं। और ये तैयारी करने में हम लगभग 15 दिनों से, यानी स्नान यात्रा के अगले दिन से हम इन तैयारियों में जुड़ गए थे। और ये तैयारियां जब तैयारी करना शुरू किया तो हमें दुर्ग, जगदलपुर, सरगुजा सभी जगह से हमें बहुत सहयोग भी मिला है। बिल्कुल, रथ यात्रा हर बार अलग ही होती है। जब जब आप रथ यात्रा में शामिल होंगे तो ऐसा लगेगा यही कुछ नया था। तो भगवान को पुनः फूलों की होली तो खेलते हैं, हर बार हम गौर निताय के साथ खेलते हैं। इस बार जगन्नाथ जी के साथ फूलों की होली खेली जा रही है। 201 किलो फूल मंगाए गए हैं। साथ ही साथ में भगवान को क्रेन से 151 भोग लगाए जाएंगे। वहाँ पर खैरागढ़ से आए हुए नृत्यांगनाओं के द्वारा और नर्तकों के द्वारा आज भगवान के लिए गीत गोविंदम की प्रस्तुति की जाएगी, भगवान का स्वागत किया जाएगा। और उसके पश्चात बहुत सुंदर आतिशबाजी के साथ में भगवान को वहाँ पर मंगल गीत सुनाए जाएंगे। जगन्नाथ की महिमा बताएं कि आज लोग तो जाते हैं लेकिन फिर भी जानना चाहेंगे कि जगन्नाथ भगवान क्यों आ जाते हैं। कहते हैं कि भक्त से मिलने के लिए या तो हम जाते हैं या आप जाते हैं, लेकिन भगवान जगन्नाथ जी केवल ऐसे हैं जो अपने भक्तों से मिलने के लिए अपना गर्भगृह छोड़ करके बाहर आते हैं। कहते हैं कि भगवान अपने ही भक्त का बुखार ले लिए, एक छोटी सी अद्भुत लीला करी उन्होंने और 15 दिन उस भक्त को आराम देने के लिए स्वयं उसका बुखार लिया और आराम किया और अपनी पत्नी श्री पत्नी लक्ष्मी मैया के साथ 15 दिन का वो समय बिताया। जब उन्होंने वो 15 दिन का समय बिताया उसके बाद भगवान को काढ़े पिलाए गए, खूब उनकी मालिश की गई, भगवान तैयार हो गए। उसके बाद भगवान बोलते हैं अब मेरी बहुत सेवा हो गई, अब समय है मेरा भक्तों से मिलने का। तो भगवान बोलते हैं अब मैं भक्तों को दोनों हाथ फैला करके बड़ी बड़ी आंखें करते हुए हम भक्तों से मिलने के लिए रथ पर दौड़े चले आते हैं। और पूरे 7 दिनों तक भगवान रथ के माध्यम से घूमते हुए अपनी गुंडीचा माँ के यहाँ रहते हैं। और गुंडीचा मौसी के बाद पुनः बहुड़ा यात्रा होती है और फिर भगवान की वापसी होती है। तो केवल भगवान जगन्नाथ जी हैं जो भक्तों से मिलने के लिए रास्ता तय करते हैं।
हमें एक बात समझनी चाहिए कि भगवान जगन्नाथ आज कृपा करने के लिए पूरे लोगों पर वो बाहर आ रहे हैं, आज अपने घर से बाहर आ रहे हैं। भगवान भी चाहते हैं कि जो लोग अंदर नहीं आ सकते मैं आज उनके लिए बाहर आऊं, तो आज भगवान स्वयं बाहर आ रहे हैं। इस्कॉन प्रचार के अंदर हर वर्ष की बात ही इस वर्ष भी बहुत धूमधाम से यह यात्रा मना रहा है, जिसमें हजारों भक्त सम्मिलित हो रहे हैं। 56 भोग, क्रेन से भोग, फूलों की वर्षा, साथ ही साथ आतिशबाजी और बहुत सारे ऐसे भव्य आयोजन जहां खैरागढ़ के प्रसिद्ध कलाकार आकर नृत्य करेंगे, भगवान की सेवाएं करेंगे। हमारे भक्त सिर्फ रायपुर से ही नहीं वरन पूरे छत्तीसगढ़ से है, अंबिकापुर से, दुर्ग से, राजनांदगांव से, और ऐसा भव्य उत्सव जहां पर कई कुंटल केवल फूल लगे हैं भगवान के इस फूलों की होली के लिए। साथ ही साथ आप देख रहे होंगे यह जो 56 भोग है यह क्रेन से लगाया जाएगा, तो ऐसे भव्य आयोजन होंगे। भगवान की दिव्य महाआरती होंगी 121 दियों से, तो यह आरती भी भगवान के लिए दिव्य होगी। अभी 3 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक यह यात्रा शहर के बीचों बीच होनी है, जहां लोग सम्मिलित होंगे और भगवान के दर्शन का लाभ। तो यहाँ पे जो रथ यात्रा, जगन्नाथ रथ यात्रा निकलेगी, उस पर साथ ही साथ प्रस्तुति भी है, कई कार्यक्रम है, और ये जो है पूरे आप देख सकते हैं वेशभूषा में है नृत्य की। चलिए जानते हैं कि कहाँ से आए। मैं अभी हूँ जगदलपुर प्रीचिंग सेंटर से, बट बेसिकली मैं खैरागढ़ से हूँ। कौन सी आज डांस प्रस्तुति देने वाले हैं? मैं ओडिसी नृत्य करने जा रहा हूँ, जो कि जगन्नाथ महाप्रभु को टोटली मतलब उन पर ही बेस्ड है, उन पर ही डेडिकेटेड है, वो मैं आज प्रस्तुत करने वाला हूँ। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? एक्चुअली लास्ट ईयर मैंने ये ज्वाइन किया था, दैट वाज मैंने लाइफ टाइम मेमोरी फॉर मी। सो इस साल भी मैं पूरे 1 साल से मैंने वेट किया था इस मूवमेंट के लिए। सो आई एम एंजॉइंग वेरी मच एंड जस्ट अभी तो शुरुआत हुई, अभी तो रथ अभी चलना बाकी है। सो आई एम वेरी मच एक्साइटेड एंड माई फैमिली इज ऑल्सो। आज की जगह को लेके वैसे तो मैं बहुत खुश रहती हूँ, ये मेरा बहुत बड़ा दिन रहता है। ये आज का जो दिन है महाप्रभु का, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा मतलब ऐसा लगता है कि लाइफ का सबसे फेवरेट दिन ये है। और जैसे इस्कॉन की बात करें, इस इस्कॉन की यहाँ आने से ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा सुकून, बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि आप दुनिया के मोह को छोड़ के बस यहाँ के सारे माहौल को देखो, एकदम खुश हो जाओ ऐसे लगता है। और यहाँ की बात करें तो यहाँ की सेवा, यहाँ के जो प्रसाद होते हैं, ऐसा लगता है कि एक अमृत है। और यहाँ के जो महाप्रभु है उनकी तो बात ही कुछ अलग है। उनकी जो बात करी जाए तो बहुत अच्छे मतलब चीज़ें सिखाते हैं, दुनिया पे कैसे रहना चाहिए, क्या है, कैसा है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अपने लाइफ में सबसे ज़्यादा अगर इम्पोर्टेंट चीज़ दिया है मैंने तो इस इस्कॉन को। तो भगवान जगन्नाथ, बलदेव और देवी सुभद्रा जी आ चुके हैं और रथ पर सवार हो चुके हैं। अब बस जो रथ यात्रा जो है वो निकलने वाली है और भक्त जो गण जो है बहुत ही ज़्यादा उत्साहित नजर आ रहे। देख सकते हैं हर एक के चेहरे पर यहाँ पे जो चमक है, क्योंकि भगवान जो है वो स्वयं अपने भक्तों से मिलने के लिए आते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो यहाँ पे भक्तगण जो है वो काफ़ी उत्साहित नजर आ रहे हैं। और देख सकते हैं आपकी रायपुर इस्कॉन प्रचार केंद्र के माध्यम से जो कितनी भव्य तरीके से रथ यात्रा जो है वो सजाई गई है। साथ ही साथ नित्यानंद प्रभु भी है यहाँ पे, और जो भी भगवान जी हैं उन्हें काफ़ी अच्छी तरीके से सजाया गया। कई सारे जो है डांस प्रस्तुति भी होगी, और साथ ही साथ यहाँ पे 101 भोग यहाँ पे भगवान जी को लगेंगे, 108 भोग यहाँ पे लगाए जाएंगे। और जो ये जो कार्यक्रम है वो अनुपम गार्डन में जो है वो उसका जिस चीज़ों का भक्त इतने देर से इंतजार कर रहे थे वो घड़ी अब आ गई है। भगवान जगन्नाथ जी स्वयं अपने भक्तों से मिलने आ गए हैं। देख सकते हैं यहाँ पे भगवान बलदेव जी है, जो भगवान जगन्नाथ के भाई बलदेव जी यहाँ पे हैं, और उनके दर्शन सबसे पहले हम आपको करा रहे हैं। ये बलदेव जी हैं जो भगवान जगन्नाथ के भाई हैं। उसके बाद सुभद्रा जी आएंगी, देवी सुभद्रा, उसके बाद स्वयं भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए यहाँ पे पहुँचेंगे। बलदेव के बाद अब बहन सुभद्रा देवी अपने दर्शन के लिए भक्तों से मिलने के लिए पहुंच चुकी है। देख सकते हैं सुभद्रा देवी जी जो है वो आ गई है, अब रथ पे सवार होंगी और भक्तों को जो है वो दर्शन देंगी। देख सकते हैं अब भगवान जगन्नाथ जो है स्वयं अब आए हैं भक्तों को दर्शन देने। पहले बलदेव आए थे, फिर देवी सुभद्रा जी आती है, उसके बाद भगवान जगन्नाथ भगवान यहाँ पे पहुंच गए हैं। और आज रथ यात्रा में
में भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए लोग यहाँ पे काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं, देख सकते हैं। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, रथ यात्रा की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। कैमरामैन नवैज अहमद खान के साथ ललिता चक्रधारी, न्यूज़ फर्स्ट 21 रायपुर।